अस्सलाम वालेकुम माय डियर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इसमें अक्सर और मैं बात करने जा रही हूँ आपके साथ इस टॉपिक पे कि फिर सब ठीक हो जाएगा। अक्सर हमने ये बात सुनी होगी कि ये हो जाएगा तो फिर सब ठीक हो जाएगा। फॉर एग्जांपल सब हमें यही कहेंगे कि अभी आपकी पढ़ने की एज है, आप पढ़ लो, सब ठीक हो जाएगा। फिर हमें बाद में सुनने को मिलता है कि अब आपने पढ़ लिया है, अब कहीं पर जॉब कर लो, फिर सब ठीक हो जाएगा। जब जॉब कर लेते हैं फिर अब आप शादी कर लो, अब सब ठीक हो जाएगा। फिर उसके बाद शादी हो जाती है, फिर सब कहते हैं फैमिली बन जाएगी, फिर सब ठीक हो जाएगा। जब फैमिली बन जाती है फिर उसके बाद कहते हैं कि अब जब आप अच्छे से आपकी फैमिली ग्रो करेगी तब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन असल में मैं ये कहूँगी कि गलती पेरेंट्स की होती है। उन्होंने उन्होंने जो है अपने बच्चों को इस तरफ लगा दिया होता है जिस तरफ लग के वो खुद चले होते हैं, और वो चाहते हैं कि एक भेड़ चाल जो हमारी सोसाइटी में चल रही है वो चलती रहे, वो टूटे नहीं कहीं पे भी। क्योंकि हम ये सोचते हैं कि जैसा हम चाह रहे हैं ना वैसा अगर हो जाएगा तो फिर सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। असल में बात तो ये है कि हमने ट्रेनिंग अपब्रिंगिंग बच्चों की बड़ी अच्छी करनी होती है। हमने उनको बताना होता है कि सब ठीक आपकी लाइफ में तब ही होगा जब आप अल्लाह ताला के करीब हो जाएंगे। जब आप उसके करीब हो जाएंगे, अपने मसले उसको बताएंगे, उनसे हल मांगेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। बजाय इसके कि हम उन बातों पे ध्यान दें या उन बातों पे ज़्यादा गौर करें जिन पर दुनिया हमारा गौर या हमारा ध्यान करवाना चाहती है। दुनिया तो कुछ ना कुछ कहती रहती है। अब जिनकी शादी हो जाती है, अगर उनकी औलाद नहीं है तो वो अल्लाह ताला की मर्ज़ी है, लेकिन दुनिया आपका ध्यान बार बार उस तरफ करवाएगी। अब इसमें इंसान का इख्तियार तो नहीं है ना, लेकिन जो जाहिल लोग हैं वो तो यही कहेंगे ना कि भाई हाँ ठीक है, और इसी बात को मुद्दा बनाकर अक्सर लोग अपना घर भी तोड़ देते हैं। और इसमें ये सोसाइटी भी जिम्मेदार होती है उनको बजाय समझाने के कि अल्लाह ताला की मर्ज़ी है, अल्लाह ताला की हिकमत है। वो ये नहीं सोचते, ना ही ये बात कहते हैं। उल्टा मैंने अक्सर माओ को ये बात अपने बेटों से कहते सुना है, जो है ना, अगर इस तरह से कोई कमी वगैरह हो जाए या कोई भी अगर मसला होता है, घरों में अक्सर होते ही रहते हैं भाई, हर घर में मसले होते हैं, ऐसा कोई घर नहीं जिसमें कोई मसला ना होता हो। तो अक्सर मैंने माओ को ये कहते सुना अपने बेटों को, बेगमां तो बड़ी मिल जाती हैं लेकिन माएँ नहीं मिलती। तो मैं उन माओं को यही कहूँगी कि आप जैसी माएँ भी उनको दोबारा शायद ना मिलें, जो इस तरह के मशवरे देती हों कि बेगमां तो बड़ी मिल जाती हैं। और अलमिया की बात यह है कि उनको वाकई में मिल भी जाती हैं। ना मिलती हो ना तो कोई औरत या कोई भी माँ जो है ना वो अपने बेटों को इस तरह की बात नहीं कह सकती। और क्या है, फिर जाहिर सी बात है कि उनका यही तो मसला है, और हमारी सोसाइटी का भी यही मसला है कि वाकई में मिल जाती हैं। इस तरह के लोगों को जिन्होंने पहले घर तोड़े उनको दोबारा ना मिले ना तो उनको पता चले कि हाँ जी अब नहीं मिलना, क्योंकि शादी एक बार होनी होती है, बार बार नहीं हो सकती। हमने घर को अपने बचाने की पूरी कोशिश करनी होती है, बाकी होता तो वही है जो अल्लाह ताला की मर्ज़ी होती है। जाहिर सी बात है, इंसान जस्ट अपना किरदार अदा करते हैं, चाहे फिर वो घर बनाने में हो चाहे फिर वो घर तोड़ने में हो, वो तो अब इंसान अपना किरदार अदा करता है। लेकिन मेन काम या मेन बात जो या मेन अंजाम जो होता है वो तो वही होता है जो अल्लाह ताला की मर्ज़ी होती है। हम ये नहीं कह सकते कि फ़लाँ की वजह से ऐसा हो गया, इंसान के इख्तियार में तो कुछ भी नहीं है। बस उसके इख्तियार में ये है कि वो कितना अपना किरदार अदा कर सकता है अपना घर बनाने में या किसी का घर बनाने में, और अपना घर तोड़ने में या किसी का घर तोड़ने में। बस इतनी सी बात है। और वो सब कुछ जो है वो अल्लाह ताला नोट कर रहे होते हैं, उसकी नज़र से कुछ भी नहीं छुपा होता। लोगों की नीयतें भी, लोगों की बातें भी, सब कुछ उसको पता होता है। ऑल्दो हमें बस अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग बड़े अच्छे से करनी है, उनको बताना है सही और गलत में फ़र्क, उनको बताना है कि उनका ज़िंदगी का मकसद क्या है। सिर्फ डिग्रियां हासिल कर लेना ही उनकी ज़िंदगी का मकसद नहीं है, उन्होंने अल्लाह ताला के करीब भी होना है। मेन काम हमारा ये होना चाहिए, लेकिन ये काम हम नहीं करते। और हम क्या करते हैं, उनको कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में बड़ा करते हैं जिससे वो फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। फिर बड़े होकर भी फ्रस्ट्रेशन ही निकालते रहते हैं दूसरों पर। जाहिर सी बात है, जब आप खुद उनको इस तरह के रास्तों पे चला रहे हैं जिस तरह के रास्तों पे आगे चल के हो सकता है उनको सिर्फ और सिर्फ अंधेरे का ही सामना करना पड़े, तो इसमें सबसे ज़्यादा बड़ा कसूर जो है वो पेरेंट्स का है।
तो इस तरह के पेरेंट्स भी खुद समझ ले कि भाई कल को उनको किन अल्फाज में याद रखा जाएगा। ऑल्दो वो मुंह पे आपको चाहे ना कहें बच्चे, लेकिन कल को किसी टाइम पर जाके वो ये बात ज़रूर सोचेंगे कि हमारे पेरेंट्स ने ये क्या किया है, हमें हमें सही से गाइड नहीं किया, या हमारे साथ उन्होंने ऐसा किया था। तो अपने आप को भी जो है ना थोड़ा सा हमें ध्यान में रखना चाहिए। हर बार बच्चे ही गलत नहीं होते, पेरेंट्स भी जो है गलती होती है, लेकिन उनको गलत कहता नहीं ना कोई। मसला ये है जिसकी वजह से वो उनको लगता है कि हम बिल्कुल ठीक हैं, होते तो वो भी इंसान ही है। लेकिन आपको अंदर ही अंदर गौर करके सीख लेना चाहिए और दोबारा ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ जो है, और ख़ास तौर पर मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो कल की वजह से बड़े परेशान रहते, कल क्या होगा, क्योंकि अपने टाइम पे हर चीज़ होती चली जानी है। अल्लाह ताला की मर्ज़ी से होता है जो भी होता है। तो हमें कल की फ़िक्र नहीं करनी चाहिए, अपने आज में जीने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जो पीछे हो गया वो हुआ भी अल्लाह की मर्ज़ी से, जो आगे होगा वो भी अल्लाह की मर्ज़ी से होगा। तो मेन काम ये है कि हम बस उस पर यकीन रखें और चलते रहें, और परेशान होने से क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। हाँ, इंसान कोशिश कर ले अपने अच्छे के लिए, लेकिन आगे बढ़ता रहे, ये उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। अपने और हम ये कहते हैं कि फिर सब ठीक हो जाएगा, अगर हम पढ़ लेंगे फिर सब ठीक हो जाएगा, ये कोर्स हो जाएगा तो फिर सब ठीक हो जाएगा, लेकिन असल में बात ये होती है कि लोग हमारा ध्यान ही उन चीज़ों की तरफ करवा देते हैं जो हमारे पास होती नहीं है। ये सोसाइटी ऐसी ही है, और उन चीज़ों की तरफ ध्यान ही नहीं करवाता कोई जो हमारे पास पहले से होती हैं। जैसे कि अल्लाह ताला सेहत जो है अल्लाह ताला की बड़ी बहुत बड़ी नेमत है, शुक्र अदा करना चाहिए। उसके अलावा अगर आपके पास नॉलेज है, ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, उस पर भी हमें शुक्र अदा करना चाहिए। उसके अलावा अल्लाह ताला ने हमें वसीला बनाया है दूसरों की हेल्प करने का, ये भी बहुत बड़ी नेमत है, शुक्र अदा करना चाहिए। और हर टाइम हमें शुक्र अदा करते रहना चाहिए। इतनी सारी ऑक्सीजन हम फ्री में हमें अवेलेबल है, शुक्र अदा करना चाहिए। पानी फ्री में अवेलेबल है, शुक्र अदा करना चाहिए। खाना भी हम रोज़ खाते हैं, शुक्र अदा करना चाहिए। हर चीज़ का शुक्र अदा करना चाहिए, लेकिन इन चीज़ों की तरफ हमारा ध्यान नहीं होता। हमारा ध्यान होता है उन चीज़ों की तरफ जो हमारे पास शायद अभी नहीं है, लेकिन इन द फ्यूचर वो आ जाएंगी। बट दुनिया उनकी तरफ ध्यान करवा के हमें ना शुक्रा बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। तो हमें ऐसा नहीं बनना ना, अपने टाइम पे हर एक चीज़ हमें मिलेगी, कोशिश से सब कुछ हो जाता है। बट हमें खुश रहने की आदत डालनी होगी, और हमें ये नहीं सोचना कि दुनिया क्या चाहती है कि हम सोचें और हम क्या करें। ठीक है जी, तो हमने खुद खुश रहना है और खुद जो है वो आगे बढ़ते रहना है, दूसरों की बातों में नहीं आना, और ये नहीं सोचना कि मेरे पास चीज़ों की कमी है, या मेरी लाइफ में इस चीज़ की कमी है, ये हो जाएगी तो फिर सब ठीक हो जाएगा, और मेरी लाइफ में मेरी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी तो फिर सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि ज़िंदगी ही जो है वो अप एंड डाउन का नाम है, इसमें कभी भी कुछ भी परफेक्ट नहीं होगा। कभी कोई आपकी लाइफ में होगा, कभी कोई नहीं होगा। बस होंगे तो आप होंगे, आपके साथ जो है अल्लाह ताला की ज़ात होगी, और आप उससे अपने मसले बता रहे होंगे, उनका सलूशन भी आपको मिलेगा, और आप आगे बढ़ रहे होंगे। मेन बात यही है, मेन जो चीज़ है वो यही है। बाकी सब कुछ आर्जी है, चाहे वो खुशी है, चाहे वो गम है। और क्या कहते हैं ना, दिन के बाद रात आती है, रात के बाद दिन भी तो आता है ना। तो कब कुछ भी जो है यहाँ पे परमानेंट नहीं है, बस आपने खुद को संभाल के चलते रहना है, और कल के लिए तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। ये देखो भाई, ख़ास तौर पे मैं उन स्टूडेंट्स की बात करूँगी जो कि अभी फ्रेश ग्रेजुएट होते हैं। जो फ्रेश ग्रेजुएट होते हैं ना, उनके माइंड में यही चीज़ चल रही होती है कि पता नहीं, अब मैंने इतना ज़्यादा पढ़ लिया, मेरे को पूछता नहीं, हमारे इतने अच्छे मार्क्स हैं, मेरे को पूछता नहीं। देखो मेरी इतनी सी सैलरी, कितने साल हमने पैसा लगाया है, और फिर भी हमें इतनी सी सैलरी मिल रही है, कितनी गलत बात है तो गलत बात बिल्कुल है। लेकिन अल्लाह ताला ने जिस तरह इस दुनिया को हमारे लिए इम्तहान का बनाया है, इसी तरह से ये वाकई में दुनिया अपने आप को साबित कर रही है कि ये इम्तहान गाह ही है। क्योंकि दुनिया में अब इस तरह हो गया है कि हर एक इदारा, हर एक इंसान सिर्फ़ और सिर्फ अपना फ़ायदा सोचता है। उसको दूसरे के नफ़े नुकसान से कुछ लेना देना नहीं है। उसको सिर्फ ये है कि मेरा अगर बिज़नेस है ना, तो मैं अपने बिज़नेस में प्रॉफ़िट ही प्रॉफ़िट कमाऊँ और मुझे नुकसान ना हो, और दूसरों का नफ़ा हो नुकसान हो उससे मुझे कोई नहीं है, ये बात होती है। और ज़ाहिर सी बात है कि जब मैं फ्रेश ग्रेजुएट हुई थी तो मुझे भी ये सारा सिस्टम बड़ा अजीब लगा था, बहुत ज़्यादा मुझे
इतना ऑकवर्ड लगा कि देखो मैंने इतना पढ़ा है और मैं अब मेरा अब उस पर अमल करने का टाइम है, यानी कि सच बोलना है, गलत के खिलाफ आवाज़ उठानी है। जो पढ़ा होता है फ्रेश ग्रेजुएट ने, जाहिर सी बात है फिर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाना छोटी छोटी बात पे कि उन्होंने मेरे साथ ये गलत कर दिया है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाना। लेकिन बाद में पता चला जी यहाँ पे तो हर चीज़ का हल सब्र ही है, इंसान सब्र कर ले तो फिर ही कुछ हो सकता है, अदरवाइज़ हम आवाज़ उठा भी लें, हम क्या भी लें, होता कुछ भी नहीं। क्योंकि ये वही वाला हिसाब है, यहाँ पे गलत के खिलाफ आवाज़ उठाना, भैंस के आगे बीन बजाना, और कीचड़ में वो क्या कहते हैं ना, एक पत्थर फेंकना और उसके छींटे अपने ही मुंह पे आ जाएं। तो अगर हम सिस्टम को गलत कह देंगे तो सिस्टम वाले हमें गलत ठहरा देंगे, और लेकिन वो खुद कभी भी सही नहीं होंगे। लेकिन हाँ, ये ज़रूर हम कर सकते हैं कि सिस्टम में, इस गलत सिस्टम के अंदर हम अपना काम ठीक से करते रहें, गलत सिस्टम के अंदर रहकर हम अपना काम ठीक से करते रहें, ईमानदारी से करते रहें, तो सब ठीक है। क्योंकि मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है कि जो घपले करते हैं, दूसरों का हक मारते हैं, दूसरों के साथ नाइंसाफ़ियाँ करते हैं, दूसरों के साथ ज़्यादतियाँ करते हैं। उनको उनकी जो है वो रातों की नींद हराम हुई होती है, उनको नींद नहीं आती रातों को। तो ये एक तरह की सज़ा ही होती है, क्योंकि जब आप किसी के साथ इनजस्टिस करते हैं तो अल्लाह ताला ने इतनी नेमतें दी हुई हैं कि सुकून से सो जाते हो, सांस ले सकते हो, सेहत दी हुई है अल्लाह ताला ने, फिर अल्लाह ताला आपसे इनमें से कोई ना कोई नेमत उसके बदले में छीन लेते हैं। तो आपने कोशिश ये करनी है कि आपकी नेमतों में इजाफा हो, ना कि कमियाँ, क्योंकि अल्लाह ताला को सब पता है कि आप किसके साथ जो है वो क्या कर रहे हैं। तो हमने अपने आप को जो है वो शुक्रगुजार बनाना है, दूसरों का हक नहीं मारना, थोड़े में गुजारा करना है, और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है, क्योंकि शुक्र अदा करने से वो ज़्यादा ही देता है। तो आप चाहते हैं कि जो अल्लाह ताला ने नेमतें आपको दी हैं वो आपके पास ही रहें, वो आपसे छीने ना, तो फिर आप किसी और के साथ इंजस्टिस मत करें, किसी और के साथ गलत मत करें, किसी के सब्र का इम्तहान मत लें। क्योंकि चाहे आप किसी को अगर कुछ बुरा भला कह रहे हैं ना, तो या आपने किसी के साथ कुछ गलत किया है तो वो आपको चाहे मुंह पे ना कहे, लेकिन दिल में वो आपको ज़रूर बद्दुआएं दे रहा होगा। और आप ये बात से डर जाएं कि किसी की बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए आपको, खासतौर पे अगर वाकई में आपने किसी के साथ गलत कर दिया है तो बद्दुआओं से डरना चाहिए किसी भी इंसान की, क्योंकि बद्दुआएं जो होती हैं ना वो इंसान का कुछ भी नहीं छोड़ती। ये बात मेरी याद रखिएगा, इनसे आपने बच जाना है, ठीक है। और सब ठीक ही होता है, बस बात गौर करने की होती है। गौर करेंगे तो आपको शुक्र अदा करने के लाखों रीज़न्स मिलेंगे, और हमने वही रीज़न देखते रहना है और उन्हीं के लिए शुक्र अदा करना है। फिर आप ऐसा ऐसा देखेंगे कि आपकी शुक्रगुजारी के लिए रीज़न बढ़ते चले जाएंगे, और आप फिर सारी ज़िंदगी शुक्र ही अदा करते रहेंगे, और उन चीज़ों की तरफ आपका फिर ध्यान ही नहीं जाएगा जो फ़िलहाल अल्लाह ताला ने आपको नहीं दी। लेकिन आपकी शुक्रगुजारी की आदत हो सकता है कि अल्लाह ताला को इतनी अच्छी लग जाए कि वो भी चीज़ें आपको मिल जाए, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर एक की लाइफ में कोई ना कोई कमी तो रखी ही है ताकि सब उसको याद रख सकें, ठीक है। और हम जाहिर सी बात उसको याद रखेंगे, तो शुक्रगुजार जब आप बहुत खुश हों तब भी आप शुक्र अदा करें, और जब आप गमगीन हो जाहिर सी बात है फिर सब्र मांगे और अल्लाह ताला को याद रखें, फिर सब कुछ आसान हो जाएगा, सब कुछ होता चला जाएगा इजी इजी सा, और आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, ठीक है जी। सो थैंक यू सो मच।